अगर आप भी राशिद खान, वानिंदु हसरंगा और हार्दिक पांड्या को खतरनाक ऑलराउंडर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने बजाया लंका का डंका। जी हाँ दोस्तों, वानिंदु हसरंगा ने पहले अफगानिस्तान के सामने तहलका मचाते हुए किया सर्वनाश, तो वहीं अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने भी कर दिया पलटवार। इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच ऐसी टक्कर देखने को मिली जिसमें ये कह पाना मुश्किल था कि अंत तक कौन सी टीम जीत दर्ज कर पाएगी। आखिरकार इस रोमांचक मुकाबले में कैसे दोनों टीमों के बीच घमासान संघर्ष हुआ, ये तो हम आपको दिखाएंगे ही और इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, राशिद खान, हार्दिक पांड्या और युजवेंद्र चहल में से खतरनाक गेंदबाज कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आज ब्रिस्बेन के मैदान पर अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ये फैसला काफी हद तक सही भी साबित हुआ। जहां अफगानिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 144 रन 8 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। जहां अफगानिस्तान की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए उस्मान गनी और रहमानुल्लाह गुरबाज आते हैं और दोनों ने मिलकर शानदार बल्लेबाजी करते हुए आगे ले जाने का काम किया। हालांकि इनकी शुरुआत काफी ज्यादा धीमी रही, जिसके कारण अफगानिस्तान को पहला झटका पावर प्ले के बाद लगा। रहमानुल्लाह गुरबाज को लहिरू कुमारा ने क्लीन बोल्ड कर दिया था। गुरबाज 7वें ओवर की पहली गेंद पर आउट हुए। उन्होंने 24 गेंदों पर 28 रन बनाए थे। इस दौरान 2 चौके और 2 छक्के भी लगाए। गुरबाज ने उस्मान गनी के साथ पहले विकेट के लिए 42 रनों की साझेदारी की थी। अफगानिस्तान ने 7 ओवर में 1 विकेट पर 47 रन बना लिए थे और अब बल्लेबाजी करने के लिए उस्मान गनी आते हैं। तो दूसरी तरफ से ड्रिंक्स ब्रेक के बाद अफगानिस्तान को दूसरा झटका लगा। 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर उस्मान गनी आउट हो गए। वानिंदु हसरंगा ने उन्हें दासुन शनाका के हाथों कैच आउट करा दिया था। उस्मान 27 गेंदों पर 27 रन बना पाए थे और उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नजीबुल्लाह जादरान आते हैं। तो दूसरी तरफ से एक बार फिर से विकेट गिर गया। इस बार अफगानिस्तान को तीसरा झटका इब्राहिम जादरान के रूप में लगता है, जहां वो 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 18 गेंदों पर 22 रन बनाए। इस दौरान 1 चौका और 1 छक्के लगाए थे। उन्हें लहिरू कुमारा ने आउट किया था। कुमारा को दूसरी सफलता मिलती है। उन्होंने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान ने 13 ओवर में 3 विकेट पर 95 रन बना लिए थे। तो वहीं अब विकेट पर विकेट लगातार गिरते चले गए, जहां 16वें ओवर में नजीबुल्लाह 16 गेंदों पर 18 रन बनाने के बाद धनंजय की गेंद पर वानिंदु हसरंगा के हाथों कैच आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए राशिद खान आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे मोहम्मद नबी 8 गेंदों पर 13 रन बनाने के बाद सजीठा के द्वारा शंका के हाथों कैच आउट हो गए। तो वहीं पारी के अंतिम ओवर में काफी ज्यादा खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिली, जहां पर राशिद खान 8 गेंदों पर 9 रन बनाने के बाद वानिंदु हसरंगा के द्वारा क्लीन बोल्ड हो गए थे और अब बल्लेबाजी करने के लिए मुजीबुर रहमान 2 गेंदों पर 1 रन बनाने के बाद स्टंप आउट हो गए और इसी के साथ 20 ओवर में 144 रन 8 विकेट के नुकसान पर अफगानिस्तान ने बना दिए थे। अफगानिस्तान के सामने श्रीलंका की तरफ से वानिंदु हसरंगा ने 3 विकेट हासिल किए, तो वहीं कुमारा ने 2 और सजीता ने 1 विकेट हासिल किया। लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब श्रीलंका की टीम उतरी तो श्रीलंका की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए निशंका और कुशल मेंडिस आते हैं, जहां पर दूसरे ही ओवर में निशंका 10 गेंदों पर 10 रन बनाकर मुजीबुर रहमान की फिरकी में फंस गए और क्लीन बोल्ड हो गए। और अब बल्लेबाजी करने के लिए धनंजय डे सिल्वा आते हैं और कुशल मेंडिस 8वें ओवर में 25 गेंदों पर 27 रन बनाने के बाद राशिद खान के द्वारा कैच आउट हो गए थे और इसी के साथ 8 ओवर में 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन गए थे। तो दोस्तों, आप